हे गाइस, क्या हाल है। तो आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हर एक इंसान अपने स्मार्टफोन यूसेज के अंदर करता है और डे टू डे टास्क के बाद वो एक हैबिट बन जाती है, जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर तो नहीं लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद स्मार्टफोन के अंदर कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करती है। और इन सब के बारे में आज हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। लेकिन वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है गगनदीप सिंह एंड आप देख रहे हो फेनोमेनल टेक की यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर आपको स्मार्टफोन एंड गैजेट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं, तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करना मत भूलना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसका ना तो कोई नाम होता है और ना ही कोई आइकन। अभी अगर कोई भी आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, बट स्टिल अगर आप करते भी हो देन डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसी एप्लीकेशन आती है जो कि इंस्टॉल करने के लिए आपको स्मार्टफोन बोलेगा, लेकिन उसका ना तो कोई नाम होता है और ना ही कोई आइकन। लेकिन अगर आपने एक बार उसको इंस्टॉल कर लिया देन आपके स्मार्टफोन का जो एक्सपीरियंस है वो 360 डिग्री का टर्न ले लेता है, जहाँ पे आपको हर एक मोमेंट के बाद कोई ना कोई ऐड शो करी जाएगी। वो मैटर नहीं करता कि आप कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आपको फोर्सफुली ऐड दिखाई जाएगी और आप एक टाइम के बाद आप ब्लेम करोगे स्मार्टफोन के लिए, लेकिन वो स्मार्टफोन की दिक्कत नहीं है, वो उस एप्लीकेशन की दिक्कत है। अभी अगर आपने वो इंस्टॉल कर ही लिया गलती से देन सेटिंग के ऊपर जाने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट के अंदर जाना है। वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है एंड उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो इसके बाद वो फिक्स तो हो जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल नहीं करना है। नेक्स्ट बात करेंगे स्मार्टफोन हीटिंग को लेके। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज करते हो देन जाहिर सी बात है उसके ऊपर गेमिंग और जो चार्ज पे लगाना है वो तो डेली चलता ही है। लेकिन क्या हो अगर आपने बैक कवर लगाया है देन आप हैवी गेमिंग कर रहे हो या फिर फास्ट चार्जिंग के ऊपर उसको चार्ज पे लगा दिया है, तो स्मार्टफोन हीट ज़्यादा होगा और उसके बाद आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर तो फर्क पड़ता ही है, साथ में आपकी जो बैटरी है तो उसके ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिलता है और लॉन्ग टाइम के बाद बैटरी जल्दी खराब हो सकती है। तो जब भी आपने गेमिंग करनी है या फिर फ़ोन को चार्ज पे लगाना है स्पेशली फास्ट चार्जिंग के वक्त, तो बैक केस निकाल दिया कीजिए। शुरू में इसकी आदत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर डेली इसको यूज़ करोगे यानी कि डेली अगर आप कवर को उतारोगे देन वो हैबिट हो जाएगी, तो आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को सेव कर सकते हो सिर्फ अपने स्मार्टफोन के बैक कवर को रिमूव करके। इसके बाद एक कॉमन हैबिट के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर होती है कि वो अपने स्मार्टफोन को चेस्ट वाली पॉकेट के अंदर रखते हैं, जो कि पॉकेट स्मार्टफोन रखने के लिए नहीं बनाई गई होती, लेकिन लोग फिर भी उसको यूज़ करते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर तरह तरह के रेडिएशंस निकलती हैं और अगर आपने उसको चेस्ट की पॉकेट के ऊपर रखा है देन आप इमेजिन कर ही सकती हो कि वो आपके लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है और अगर आप भी चेस्ट पॉकेट के अंदर स्मार्टफोन रखते हो देन आपको जल्दी से जल्दी इस हैबिट को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर वायर्ड ईयरफोन्स की बात करें तो अगर आप यूज़ करते हो कोई बात नहीं, आप यूज़ कर सकते हो बट लंबे समय तक तो नहीं, बट वो मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि अगर आपने स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, चार्ज पे भी लगाए हो और ऊपर से वायर्ड ईयरफोन भी लगे हुए हैं जहाँ पे आप कॉल ले रहे हो या फिर म्यूजिक सुन रहे हो, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है एंड उसके बाद आपके स्मार्टफोन की हेल्थ के ऊपर तो असर पड़ता ही है एंड ऊपर से आपकी हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है कि चार्ज पे लगा के स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हो, स्पेशली वायर्ड ईयरफोन्स। अगला जो पॉइंट है वो चार्जिंग से रिलेटेड ही है कि अगर आपने स्मार्टफोन को चार्ज पे लगाया है देन ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सनलाइट सीधा आपके स्मार्टफोन के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि अगर डायरेक्ट सनलाइट आपके स्मार्टफोन के ऊपर पड़ेगी एंड ऊपर से वो चार्जिंग पे लगा है तो वो हीट हो सकता है एंड ओवर हीट के ऊपर भी केस जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करके चलना है। इसके बाद जो अगली टिप है वो भी चार्जिंग से रिलेटेड ही है कि जब भी चार्जर यूज़ करते हो एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो चार्जर चीप ना हो। चीप मतलब कि वो एक ऐसी कंपनी का चार्जर ना हो जिसका ना तो सर है ना तो पैर है, क्योंकि जो आपको रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड के ऊपर मिल जाते हैं जो ईयरफोन, वायर्ड ईयरफोन, वायरलेस ईयरफोन एंड जो अडेप्टर्स हैं वो सेल करते हैं सस्ते प्राइस के ऊपर, उनको आपको परचेस नहीं करना है। और अगर आप उनको परचेस करके यूज़ करते हो वो आपके स्मार्टफोन की बैटरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर डालते हैं एंड आपको अगर चार्जर सेपरेट कंपनी का यूज़ करना ही है, अगर आपका चार्जर गुम हो गया है, ख़राब हो गया है, देन आप एक ट्रस्टेड कंपनी का चार्जर यूज़ करो जो कि सर्टिफाइड रहता है एंड वो अच्छी क्वालिटी का रहता है। या तो उनको यूज़ करो या फिर कंपनी का डायरेक्ट खरीद के यूज़ करो, आपको चीप अडेप्टर्स यूज़ नहीं करने। और सेम चीज़ वायर्ड के साथ भी लागू होती है।
अभी अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, खराब हो जाता है, तो आपको कोई भी अनऑथराइज्ड शॉप के ऊपर जाके उसको रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने शॉप से स्मार्टफोन को ओपन करवा दिया देन अगर वो अंडर वारंटी होगा तो उसकी वारंटी वहीं पे खत्म हो जाएगी और बाद में अगर आपने सर्विस सेंटर के ऊपर विजिट करा तो आपको वारंटी क्लेम नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने पहले ही स्मार्टफोन को खुलवा लिया है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी अगर आपका स्मार्टफोन आउट ऑफ वारंटी है देन ये कम्प्लीटली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप अगर ट्रस्ट करते हो उस शॉप वाले से देन वहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ मैं भी समझता हूँ कि जो प्राइस का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है एक शॉप और एक सर्विस सेंटर के अंदर। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो सर्विस सेंटर के ऊपर जाके ही अपने स्मार्टफोन को रिपेयर करवाना। बाकी अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन अंडर वारंटी है देन आपको सर्विस सेंटर के ऊपर ही जाना पड़ेगा। लास्ट के अंदर बात करते हैं IP रेटिंग के बारे में। अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर IP68 या फिर 67 की रेटिंग है, इसका मतलब आप अपने स्मार्टफोन को अंडर वाटर यूज कर सकते हो, जो कि हर कोई बंदा करता होगा, भले ही उसको जरूरत ना भी हो फिर भी वो पानी के अंदर उसको गिराता होगा यूज करने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए कि उसके स्मार्टफोन के अंदर IP रेटिंग मिलती है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर IP रेटिंग B है, नो मैटर कौन सी है, और अगर वो पानी के अंदर खराब हो जाता है देन उसकी जो वारंटी है वो आपको नहीं मिलने वाली। ब्रांड इस चीज का क्लेम नहीं करता कि अगर पानी के बाद वो स्मार्टफोन खराब होता है देन वो रिप्लेस करा जाएगा या फिर वारंटी के अंदर माना जाएगा। आपकी जो वारंटी है वहीं पे खत्म हो जाएगी जब वो पानी के अंदर गिर के खराब होगा। तो अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर कोई भी सी भी वाटर रेटिंग है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके रिस्क के ऊपर ही उसको यूज़ करना है। अगर आप नॉर्मल यूज़ कर लेते हो, पानी के अंदर स्मार्टफोन गिर गया कोई बात नहीं, लेकिन वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि हर कोई बंदा यूज़ करने के वक्त करता होगा। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।